अब बात यह है कि हमें देखना है कि हमारी ऐसी कुछ भाव दशा अभी हुई कि नहीं हुई। प्रभु का दर्शन करके, प्रभु की सेवा करके तो आनंद आता है, सुख मिलता है। और पहले भी मैंने कहा था, चर्चा की थी हमने कि प्रभु की सेवा से कठिन है साधु की सेवा। जो वस्तुतः निरभिमानता आती है ना, वो भगवान की सेवा से नहीं, भगवान के भक्त की, संत की सेवा से आती है। क्योंकि भाई देखो, ठाकुर जी की सेवा ऐसी है ना, आप जो निवेदन कर रहे हो मुस्कुराते मुस्कुराते आपसे स्वीकार कर रहे। संत की सेवा में लोगों तो डांट भी पड़ेगी, अभिमान पर चोट भी लगेगी, चार लोगों के बीच में डांट पड़ जाएगी तो और अभिमान पर चोट लगेगी। पर निरभिमान होने की विधि यही है, जो अभिमान हमने अपने ऊपर लाद लिया है। जैसे सुनाई थी ना एक घटना मैंने आपको, एक शिल्पकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, बोले बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। उसने कहा मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो इसमें थी, छिपी हुई थी। बोले जो बेकार का पत्थर था मैंने वो हटा दिया, उसको हटाने के लिए छेनी हथौड़ा चलाना पड़ा, मूर्ति तो इसी में थी, वो बेकार का पत्थर हटा दिया। अब जो बेकार का पत्थर है ना भाई, वो बिना छेनी हथौड़ा चलाए नहीं जाता है, वो प्रणाम करने से नहीं जाएगा, जल से धोने से नहीं जाएगा, आरती पूजा करने से नहीं जाएगा, उसके लिए तो छेनी हथौड़ी चलानी पड़ती है ना। तो ऐसे ही जो मिथ्याभिमान जीव ने अर्जित कर लिया है, जो भगवत मिलन में बाधक है, वो ऐसे ही संत के, गुरु के छेनी हथौड़ा चलाने से ही जाता है। इसीलिए संतों ने विचार कर कहा, बोले भजन ठाकुर जी का करना, हरि को भजन और साधु की सेवा, संत की सेवा। क्योंकि भाई ऐसा भी देखने में आता है ना कि यहां तो आजकल ऐसा समय आ गया है कि गुरु जी ने डांट दिया तो चेला कहेगा लो तुम्हारे जैसे गुरु जी बहुत हैं, कल कहीं और पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच गए, डांट कहते थे हमको कैसे डांट दिया। आज तो भाई दृश्य दूसरा है। भगवत रसिक देव कहते हैं आज तो जगत में पैसन ही की मांड, नहीं तो ऐसा समय आ गया है, तो पैसन ही की मांड। पैसन काजे चेला गुरु छाड़े, और भी आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पैसन ही की मांड। प्रिया हम बात कर रहे हैं वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यही है कि जो निरभिमानता आती है, अभिमान शून्यता जो आती है, वो प्रत्यक्ष में, प्रकट में संत गुरु की सेवा करने से आती है। और स्वस्थ मन से सेवा करना। सेवा करने की विधि भगवान ने क्या बताई है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, करे गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर सेवा की जाती है। तो गुरु जी हमारे कोई देखें, हमसे ही बोले, हमसे ही बतलाएं, हमको ही दुलारें, क्योंकि हम गुरु जी की सेवा करते हैं, ऐसा करके सेवा नहीं की जाती है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर सेवा की जाती है।